अरे अभी तो सरकटिया संग्रामपुर में। क्या कहिएगा सर, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं तारापुर विधानसभा में। अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। देखिए जो रिस्पांस मिल रहा है लोग से। क्या करना चाहते हैं इस बार? एक मिनट भैया। सबसे पहले सर आपका वेलकम है। क्या है, कैसा चल रहा है अभी माहौल? देखिए अभी क्या है, हम लोग का बहुत कम समय है। कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पंचायत और मैक्सिमम गांव कवर कर लें। देखिए क्षेत्र में रिस्पांस ऐसा है ना कि हम लोग का खुद प्रचार पब्लिक ही कर रही है। जी। अभी एक लड़का से बात हो रहा है, उसको सुबह ही बोले थे मिलेंगे, लेकिन हम लोग रूट थोड़ा चेंज कर लिए। मिलकी चले गए, एक देहांत हुआ था, उनसे मिलना था। अब वो लड़का खुद मेरा प्रचार दूसरे गांव में बैठ के कर रहा है। बोला भैया आप आइए, हम आपके लिए दूसरे गांव में घूम के कर रहे हैं। आप घर घर सर घूम रहे हैं, कैसा मिल रहा है, कैसा माहौल मिल रहा है सर? अभी रिस्पांस तो यही है कि लोग, ऐसा नेता कभी आता ही नहीं कि घर घर जाए। जी। अभी का नेता क्या हो गया, पॉलिटिकल एजेंट के यहाँ जाता है। गांव में जैसे 5-6 पॉलिटिकल एजेंट रहता है, तो नेता उसी के यहाँ गया, अब अपना सही काम किया, निकल गया। तो हम लोग को डोर टू डोर जाना पड़ता है कि उसको कम से कम, देखिए 5 लोग कितना है, 20% को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन 80% को तो आप कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट मिलते हैं तो। जी। तो एक आइडियल लीडर अगर आप हैं, एक से 1 to 1 कीजिए, उनको समझाइए। अगर कोई पर्चा देता है, कहता है 6 नंबर पे दीजिए, तो हम जाके पूछते हैं क्यों देंगे भाई आप हमको, ये तो जानिए। तो जब उनको लगता है कि ये नेता खुद पूछ रहा है कि भाई क्यों दें, और जवाब से लगता है खुश है, तो उनके दिल में बस जाता है कि नहीं तब तो जनस्वराज को ही देना है। अदरवाइज क्या है ना, वोट के दिन तक भी जाके तो उनको ये कर सकता है कि नहीं ये नहीं दीजिए, इनको दीजिए। सर हमने घर घर जाके इंटरव्यू किए हैं और देखने को यही मिला कि ज़्यादातर जनसुराज कर रहे हैं लोग, चाहे वो छोटा जाति हो या बड़े जाति हो, सब अभी ये तरफा बोले जनसुराज को हम सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार जब सर सदन जाएंगे, सदन के आने के बाद कैसा माहौल रहेगा, क्या कितना विकास करेंगे सर आप? मेरा ये फंडा है पहले से बता, एक भी घर, एक भी आदमी वो मेरा कैंडिडेट है, मान लीजिए, सॉरी मतलब मेरा वो, देखिए ये नहीं जानना है कि आप किस कास्ट में जा रहे हैं या किस मजहब में बैठ रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई भी रोड चलते हुए आदमी अगर मिल रहा है तो हम जानेंगे कि ये मेरा विधानसभा का आदमी है जी, ठीक है, तो उसको हम ट्रीट करेंगे वैसे ही। अगर कहीं नहीं प्रशांत किशोर जी का आगमन कब हो रहा है तारा? प्रशांत किशोर 1 को आ रहे हैं। अच्छा हुआ कि आज का समय था, ऊपर और देख लीजिए जरा मौसम कैसा था। अगर आज रोड शो होता तो सब लोग भींग जाते, आप भी भींगते, हम भी भींगते। तारापुर में चर्चा है कि सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी के रूप में आप ही हैं, डबल MD किए हुए हैं। देखिए डबल MD करना बहुत टफ काम है। एक MD एक UPSC के बराबर होता है। अगर आप सही से करते हैं, ऑल इंडिया में अगर 4000 2000 रैंक लाते हैं, एक MD इक्विवेलेंट होता है एक UPSC एग्जाम का। तो 2 MD किए तो थोड़ा तो होगा ही। और अभी तो हमको DM करना था, पता नहीं हम तारापुर में आए और लगा कि नहीं अब मेरा एंड यहीं करते हैं, अब चलते सेवा करते हैं। नहीं तो हम तो MD से DM करने वाले थे। इसके बाद हम तो चेन्नई चले जाते, हो सकता है क्रिटिकल केयर में DM करने के लिए। देखिए आप जिस क्षेत्र में जाते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें बेस्ट करें अपना, ठीक है। तो अभी क्रिटिकल केयर DM बहुत कम डॉक्टर लोग बिहार में है। हम तो सोच रहे थे कि हम इसी में आगे DM करें, लेकिन फिर फैमिली लोग का भी प्रेशर आया कि अब कितना पढ़िएगा, अब थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, फैमिली के साथ भी टाइम देना रहता है, क्योंकि MBBS MD का पढ़ाई लंबा होता है। सर आप शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और लगातार आप जो है प्रत्याशी बन गए जनसुराज का, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्यों? देखिए हम ऐसे अपने चेम्बर में भी ऐसे ही बात करते हैं पेशेंट से, ठीक ना। चेम्बर में भी ऐसे ही हम पेशेंट से बात करते हैं, उसके लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर हम चाय पी रहे हैं तो उसको भी चाय पिलाते हैं। अगर देखिए लोग, पेशेंट खुद बोलता है कि डॉक्टर साहब से बात करते हैं ना, आधा दुख दर्द तो ऐसे चला जाता है। अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा पीड़ा है, वो कष्ट में आ रहा है, बोले कुछ नहीं है 1 घंटे में चले जाओगे, तो उसको लो। तो हम लोग तो सोच रहे थे बचेंगे कि नहीं बचेंगे, ये करे 1 घंटे में चले जाएंगे। आप सर तारापुर विधानसभा में क्या क्या सुधारना चाहते हैं, क्या विकास करना चाहते हैं? जो विकास, अब इस पे बात करेंगे तो 4 घंटा लगेगा, क्योंकि सब चीज को फिर से स्टार्ट। देखिए बता देते, सिंपल बताते हैं। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी देख रहे हैं कि गांव जैसे घूम रहे होंगे, तो मेरे नज़र में एक आइडियल गांव जो होता है, एक आइडियल मॉडल विलेज जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, आपका रोड अच्छा होना चाहिए। जब गाँव में एंट्री कीजिए तो गाँव का एक बोर्ड होना चाहिए, ठीक ना, उस तरह का गेट होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये गांव में इन कर रहे हैं। दूसरा क्या, रोड अच्छा होना चाहिए, नाली अच्छा होना चाहिए, पानी का सुविधा। अभी देखिए इस गांव में अगर आप जाइएगा तो अभी डायरिया का प्रकोप है। क्यों हुआ? नल जल योजना का जो पानी दूषित था उसके कारण हुआ। तो अगर दूषित पानी पी रहे हैं तो फिर क्या हुआ, तो वो इन्फेक्शन बार बार होगा ही उस तरह का। अभी BJP वाले लोग बड़े बड़े स्टार उतार रहे हैं, उस पर क्या कहिए? अरे देखिए क्या ना, स्टार क्या ना, जैसे पिक्चर देखते हैं ना, रजनीकांत का भी पिक्चर फ्लॉप हो जाता है, अमिताभ बच्चन का भी पिक्चर फ्लॉप हो जाता है, ठीक ना। पिक्चर तो फ्लॉप हो जाता है, ठीक ना। तो कभी कभी देखिएगा जो नया उभरता स्टार है
सुपर हिट हो जाता है। तो स्टार उतार क्यों रहे इसको समझिए। स्टार उतारना इसलिए पड़ रहा है कि आपको लग रहा है कि बहुत मेरा ज़मीन खिसक रहा है, और ज़मीन से जुड़ा आदमी अगर उतर गया फील्ड में तो फिर स्टार तो कुछ काम नहीं आता फिर। सर 1 मिनट, 4-5 बस्ती मतलब पंचायत हम घूमे सर, सबसे ज़्यादा हमको प्रॉब्लम जो देखने को मिला हम आपको बता रहे हैं, स्कूल कहीं नहीं है सर, तो कहीं पे नल जल तो है ही है खराब, लेकिन स्कूल का समस्या सबसे ज़्यादा है सर। देखिए हम क्या बताना चाहेंगे आप चेंज कर लिए, फिर से बताते हैं। जो हम क्या बोले थे, मॉडल विलेज जो बता रहे थे, मॉडल विलेज आप इन कीजिए, गांव में आपको एक हो कि ये गांव है, ठीक है, आपको दिख जाएगा ये सरकटिया गांव। रोड अच्छा होना चाहिए, नाली अच्छा होना चाहिए, ठीक ना, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए, एक अस्पताल होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, और एक गांव में अच्छा मंदिर होना चाहिए। ये मेरा अपना मॉडल विलेज का ये है ना आपका, एकदम यही है। यदि आप ये भरोसा हमको दिला रहे हैं कि यदि आप सदन से आएंगे तो जहाँ पे स्कूल नहीं है हमको तो उसको देने का काम देखिए करेंगे। अब ये नहीं, जिस गांव में हमको लगेगा कि आबादी है उस जी, लायक जी, स्कूल जी। होना चाहिए, आपको जो चलिए देखिए हमारे सामने तारापुर विधानसभा के सबसे पढ़े लिखे प्रत्याशी हैं डॉक्टर संतोष हैं, और क्या कहिएगा इस पर। डॉक्टर संतोष जी का जो है भ्रमण चल रहा है सरकटिया में। हाँ, और ये विजयी होने वाले हैं, और क्या आपका विजयी सुना होंगे। अनिल भारती, प्रोफेसर अनिल भारती विजय होंगे, बिल्कुल होंगे, होंगे बिल्कुल होंगे। कैसा लग रहा है, जनता का फीडबैक कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मिल रहा है, बिल्कुल लग रहा है। स्वाभाविक बात को, लोग तो यहाँ जंगल राज से मुक्ति चाहता है। कहा जाता है कि लालटेन के राज में जो है लोग भय डर था। नहीं, लालटेन के राज से भी ज्यादा भयावह है ये एनडीए का राज, समझ गए। लालू यादव से ज्यादा वो तो चारा चोर थे, ये लोग तो हत्यारे हैं। इसलिए चारा चोर को भी छोड़ना है, हत्यारे को भी छोड़ना है, और हत्यारा ही इस बार एनडीए का उम्मीदवार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आदतन अपराधी है, वह आदतन अपराधी है। सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तो आदतन अपराधी है वो, आदतन अपराधी है वो। उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। हाँ, रहने दीजिए, उप मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। हाँ, तो वो आदतन अपराधी है, मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, वो आदतन अपराधी है, देखिए बोलिए, आदतन अपराधी है वो। कौन? ये सम्राट चौधरी। ये हमको तो शक है कि सम्राट चौधरी का नाम क्या है। सम्राट चौधरी मौर्य, राकेश सिंह, अगर यह अपना नाम बदल सकता है तो मुझे संदेह है कि कल अगर ये बड़ा आदमी होगा तो पिता का नाम बदल देगा। ये माहौल से गुजर रहा है वो। जी हाँ। तो अब क्या, अब वो तारापुर में तो विकास किए हैं, वो लाए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस लाए हैं, अनुमंडल लाए हैं। हमें सब विकास चाहिए, लेकिन जान हत्यारा तो नहीं चाहिए ना, हत्यारा नहीं चाहिए, अपराधी नहीं चाहिए हमको। और वो कुछ भी विकास नहीं किए, आज अनुमंडल न्यायालय नहीं वो ले आए, तो फिर हम क्या समझे। हम जनसुराज के साथ इसलिए हैं कि अनुमंडल न्यायालय ये लाएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और बोलिए, प्रश्न कीजिए। तो क्या लग रहा है कि ब्लॉक में आसानी से गरीब गुरबा का काम हो जाता है? नहीं, होता ही नहीं है, कैसे होगा। जहाँ की सरकार जो मुखिया है उसका ही कोई मतलब अता पता नहीं है। वह स्वयं विधानसभा में बोलता है कि महिला के साथ जब करते हो तो कैसे करते हो, जो हम बोलते हैं वैसे करो। तो एक मुख्यमंत्री अगर सेक्स एजुकेशन देगा विधानसभा में, तो विधानसभा को तो वह अपवित्र किया। अभी बड़का आ रहे हैं नेता, आ रहे हैं स्टार प्रचारक करने के लिए सम्राट चौधरी का। तो स्टार प्रचारक तो हम लोग हैं, रोड पे चल रहे हैं, स्टार प्रचारक तो वो है, वो तो आएंगे। आज अमित शाह आए होंगे असरगंज। नीतीश कुमार के बारे में लोग कहता है कि रोड बनवा दिए, सड़क बनवा दिए हैं, गली गली। नीतीश कुमार ने रोड सड़क जरूर बना दिए, मैं मानता हूँ कि विकास हुआ, लेकिन अपराध के सामने विकास दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं। तो चलिए हमारे सामने, क्या नाम बोले? अनिल भारती जी थे। और देखिए डॉक्टर संतोष का दौरा हुआ सरकटिया में, लोगों से मिल रहे हैं। जनसंपर्क अभियान जो है, जन सुराज, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उससे लोगों से, गरीब सबसे मिल रहे हैं और लोगों की समस्या सुन रहे हैं। और उनका चुनाव चिन्ह कौन छाप है आप लोग? स्कूल का बस्ता। तो वो लोगों से मिल रहे हैं। अब भी कुछ कहना चाहिएगा भैया? सर हम लोग तो यही कहेंगे कि इस बार बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना चाहिए। किसको परिवर्तन खिलाइएगा? वो प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर। क्या नाम है आपका? सुधीर दास। चलिए इसी बात से अपने बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।